हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो चलिए, हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वरन्या कंपटीशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स, सबसे पहले हम लोग तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बारे में। फिर हम लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग बात करेंगे चेंजेज इन पॉपुलेशन। चेंजेज इन पॉपुलेशन। फिर हमारा उसके बाद होगा पैटर्न ऑफ चेंज। पैटर्न ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। और जो हमारा लास्ट में होगा वो होगा पॉपुलेशन पिरामिड। लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। यानी कि आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉपुलेशन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग बात करेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। फिर पॉपुलेशन में जो चेंजेज आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या कितना आ रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो चेंजेज आ रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। कोई दिक्कत है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो रिसोर्स क्या होता है? सबसे पहले बताइए कि रिसोर्स होता क्या है। तो हमने पढ़ा है पहला चैप्टर में, क्लास 8 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे आसपास के सारे चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है? रिसोर्स है। एनीथिंग्स दैट सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्स। जैसे कि हमारे सामने कैमरा है, तो कैमरा हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैमरा हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। हमारे आसपास वाटर्स अवेलेबल हैं, ये जो वाटर हैं हमारे नीड को, हमारे जो प्यास है उसको खत्म कर रहे हैं, बुझा रहे हैं, ये क्या है? तो एक रिसोर्स है। जो हमारी इन्वायरमेंट में एयर मौजूद है, ये क्या है? एक रिसोर्स है। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है। तो हमारे आसपास वो सारे चीज जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है? रिसोर्स है। वो क्या है? रिसोर्स है। लेकिन बात है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट रिसोर्स है। एक बात ध्यान से रखो, हमारे सामने कैमरा है, वो एक रिसोर्स है, लेकिन ये कैमरा एक रिसोर्स बना कैसे, या कैमरा बना कैसे? तो कैमरा को बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने बनाया। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं मैक्सिमम ह्यूमन मेड ही तो है। हमारे सामने एसी लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड है, हम गूगल्स पहने हुए हैं, कैप्स पहने हैं, क्लॉथ पहने हैं। ये किसने बनाया? हमने बनाया।
तो एक ह्यूमंस ही दूसरे जो नेचुरल थिंग्स हैं या जो हमारे सामने अवेलेबल जो चीज है उसको हम एक रिसोर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए जो मेन रिसोर्स है हमारे लिए वो ह्यूमंस रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन एक एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड फीमेल या एजुकेटेड वुमेन जो भी बोलो, वो क्या करेंगी, किसी भी चीज को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। हमारे पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल एक रिसोर्स है क्योंकि वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये मोबाइल को किसने बनाया, हमने बनाया। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं होता, तो क्या हम ये मोबाइल बना पाते? हमारे पास जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है बहुत सारा, ये हम लोग ट्यूबलाइट बना पाते? नहीं बना पाते। तो हम ट्यूबलाइट बना पाए क्योंकि हम खुद एक रिसोर्स बने। कब? जब हम लोग एजुकेटेड हुए, जब हमारा हेल्थ सही रहा और जब हमारे पास, बोलो क्या हुआ, स्किल आया। तो एक एजुकेटेड मैन, एजुकेशन, एजुकेशन क्या करता है, एक मैन्स को, एक वुमेन्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। दूसरा, अगर उस मेल और फीमेल के पास स्किल है, स्किल है तो क्या करेगा, उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप नाम सुने होंगे, कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। क्यों ये जरूरत पड़ा स्किल डेवलपमेंट के बारे में? क्योंकि जब हमारी पॉपुलेशन के पास स्किल रहेगा तो हमारे देश के लिए फायदेमंद है। अगर वो रिसोर्स यानी कि जो स्किल है उनके पास नहीं है तो हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। जैसे कि 0 से 15 ईयर के जो बच्चे हैं, 0 से 15 ईयर के जो बच्चे हैं, ये एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ये क्या है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अगर सोचो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 0 to 15 ईयर के एज में हो और फिर लास्ट का हो क्या कहलाता है 72 या 72 मानो 72 90 ईयर के लोग हो, बीच का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो क्या कोई कंट्री डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच वाले तो गायब है, इनके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों जो लोग हैं ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? डिपेंडेंट है। ये रिसोर्स हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमारे रिसोर्स या इनको रिसोर्स हम बनाएंगे, हम इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनके एजुकेशन पे, इनको स्किल देते हैं, तब जाकर के ये क्या बनते हैं? एक रिसोर्स बनते। अगर इनके पास कोई स्किल नहीं होगा, इनको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये कोई भी रिसोर्स नहीं बन पाएंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए, हमारे पास स्किल होना चाहिए, हमारा जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ होना चाहिए। हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। जो लोग हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए। लोग कैसे होना चाहिए? मोटिवेटेड होना चाहिए। तब जाकर के कोई भी व्यक्ति एक रिसोर्स बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। हमारे पास कोयला मौजूद था, कोयला है ना हमारे पास, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है वो तो था ना, पहले से ही था, लेकिन उसका यूज हम लोग कितना साल बाद किए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में? बहुत साल बाद। क्योंकि जो हमारी पूर्वज थे उनको नॉलेज नहीं था कि जो कोयला है कहाँ पे है, या उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे यूज करना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी आया, हमारे पास नॉलेज आया, तो हमने कोयला को यूज करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज आया, हमने आयरन ओर को यूज करना स्टार्ट किया, हमने स्टील बनाए, हमने कार बनाए, हमने ट्रेन बनाए, हमने प्लेन बनाए, हमने कंप्यूटर बनाए, हमने मोबाइल बनाए। कैसे? जब हमारे पास एजुकेशन आया तब। आज हम मून पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, सन पे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है, तब जा रहे हैं। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को अपने लिए रिसोर्स बना सकते हैं। किसी भी चीज को हम अपने लिए रिसोर्स बना सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशन होगा, हमारा हेल्थ सही रहेगा, हमारे पास मोटिवेशन रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ह्यूमन रिसोर्स में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक, तो किसी भी कंट्री का जो ग्रेटेस्ट एसेट है, किसी भी कंट्री का जो ग्रेटेस्ट एसेट है वो है वहां के लोग, वहां का संख्या।
अगर वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ के जो संख्याज हैं, वो स्किल्ड हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो वो क्या है, एक बहुत बड़े रिसोर्स है। अल्टीमेट रिसोर्स इज द ह्यूमन रिसोर्स। मिनरल कोई मायने नहीं रखता है कि तुम्हारे पास, तुम्हारे देश में मिनरल्स हैं या नहीं है। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिसके पास बहुत कम मिनरल है और वो डेवलप कंट्री हैं, और हमारे पास मिनरल होते हुए भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। बात समझे? तो अल्टीमेट जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है। वो किसी भी चीज को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएगा जब उसके पास एजुकेशन, स्किल, हेल्थ और मोटिवेशन रहेगा। तो इसलिए पॉपुलेशन बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, तो वो देश के लिए बोझ है, रिसोर्स नहीं। देश के लिए क्या होगा? बोझ होगा। इसीलिए तो हमें स्किल डेवलपमेंट जैसे स्कीम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास यंग पॉपुलेशन है उसको हमने एजुकेशन दे दिया, लेकिन कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो रिसोर्स नहीं बन पा रहे हैं। वो जाके गार्ड की नौकरी करेंगे तो ये कोई अच्छा रिसोर्स नहीं ना है। उनको एजुकेशन देंगे तो एक अच्छे रिसोर्स हो सकता है, कोई ऐसे चीज को इन्वेंट कर दे जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हो। हमारे देश में आज आईटी वाले जो लोग हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर, उनका जो आईटी प्रोफेशनल वाले लोग हैं बहुत ज्यादा हैं, इंजीनियर को ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार हैं, क्योंकि हमने इंजीनियर तो पैदा किया लेकिन इंजीनियर के लिए कोई काम पैदा नहीं किया। कोई दिक्कत? तो जब हमारे पास एजुकेटेड लोग होंगे, प्रोफेशनल लोग होंगे, स्किल्ड लोग होंगे, तो यूपीआई ऐप बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। हमारे पास यूट्यूब होता, यूट्यूब नहीं है। हमारे पास एक अपना मोबाइल का जो सिस्टम है, एंड्रॉयड है, आईफोन का जो भी है, वो होता, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि स्किल्ड लोगों का संख्या कम है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरेस्ट कम दिख रहा है। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, और फिर उस पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन, स्किल, जो भी हो, मोटिवेशन, हेल्थ, वो जरूरी है। तो हम अपने देश के पॉपुलेशन को एक रिसोर्स में क्या कर पाएंगे? कन्वर्ट कर पाएंगे। नहीं तो भेड़ का चाल चलेगा सब कुछ, कहीं पीछे पीछे सब कोई क्या हो रहा है? टूट के चल रहा है। एक का देखा इसकी दूसरा काम करेगा, दूसरा को देख के तीसरा काम करेगा, तीसरा को देख के चौथा काम करेगा। कोई मोटिवेशन उसको नहीं है, बस उसको चाहिए कि कहीं से 4 पैसा आ जाए, हम कमा लें। तो हमें क्या करना है? अपने देश के लोगों को स्किल्ड करना है, एजुकेटेड बनाना है। वो भी एजुकेशन केवल नाम के लिए, डिग्री वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। ठीक है? कोई बात है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। समझ गया? पॉपुलेशन यानी कि देश में जो जनसंख्या है, लोगों का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन एक रिसोर्स बन सकता है जब इनके पास एजुकेशन है, जब इनके पास स्किल है, जब इनके पास हेल्थ है, जब इनके पास मोटिवेटेड है। तो लेकिन ये जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड पे, पूरे अर्थ पे, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन, वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन केवल 30% जमीन पे ही निवास करती है। वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड का केवल 30% जमीन पे, 30% लैंड पे, यह है पॉपुलेशन। यानी कि वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन केवल 30% जमीन पे रहती है। सोचो, और 70% जमीन पे वो 10% लोग रहते हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पॉपुलेशन को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? तो एक बार खुद इमेजिन करो कि तुम किस टाइप के प्लेस पे रहना चाहोगे, किस टाइप के कंट्री में, किस टाइप के स्टेट में, या किस टाइप के जमीन पे तुम रहना पसंद करोगे। क्या सियाचिन ग्लेशियर पे तुम जाओगे घर बनाने? नहीं जाओगे। क्या तुम देखे होगे ध्यान से, जो बहुत ही घने जंगल हैं, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है या डिसिडुअस फॉरेस्ट है, वहां पे पॉपुलेशन देखो, और एक गंगा के मैदान में, ब्रह्मपुत्रा के मैदान में, यमुना के मैदान में देखो, वहां पे पॉपुलेशन देखो।
तो हम लोग एक सहूलियत ढूंढेंगे, इजी लाइफ ढूंढेंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे। तो जो हम ये सोच रहे हैं वो हमारे जैसे सोचने वाले लाखों लोग हैं, वो भी आके वहां पे क्या करेंगे, घर बनाएंगे। कोई घने जंगल में नहीं रहेगा, कोई प्लेन एरिया में आएगा जहां पे आसानी से वाटर अवेलेबल है, जहां पे फर्टाइल सॉइल है, जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट है, जहां पे इजी फ्लैट लैंड अवेलेबल है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफी यानी कि फ्लैट लैंड है, माउंटेनियस रीजन है, डेजर्ट्स का रीजन है, कैसा रीजन है, उसके कारण वहां के पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिपेंड करेगा। दूसरा, टोपोग्राफी मान लिया हमें फ्लैट मिल गया, लेकिन वहां का जो मिट्टी है, सॉइल है, वो फर्टाइल नहीं है, तो क्या हम वहां पे रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो हम फर्टाइल सॉइल भी ढूंढेंगे। दूसरा, इजी अवेलेबल ऑफ वाटर हो, वाटर का आसानी से उपलब्ध भी हो, जिसके कारण हम वहां पे आराम से पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी ह्यूमंस के लिए। कोई दिक्कत है? अगर हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं तो वहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग एयरप्लेन बना देंगे, इंडस्ट्री लगा देंगे, वहां पे हम लोग रेलवे लाइन लगा देंगे, रोड बिछा देंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब फ्लैट लैंड है। सोचो, एक यूपी, बिहार, हरियाणा का रीजन है, यहाँ पे रेलवे कब डेवलप हुआ? सिक्किम में अब पहुंच रहा है, नागालैंड में अब पहुंच रहा है, मणिपुर में अब पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का जो ट्रेन है, वहां का जो टोपोग्राफी है, वो सही नहीं है। अगर वो भी प्लेन एरिया होता तो हम लोग आसानी से वहां पे क्या हो जाते हैं, पहुंच पाते। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक, तो जो पॉपुलेशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण एक कंसेप्ट आया पॉपुलेशन डेंसिटी का। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जिसके कारण क्या आया? पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी का, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पूरे वर्ल्ड का मैप लो और देखो कि सबसे ज्यादा किस एरिया में लोग रहते हैं। तो चाइना में, इंडिया में, जापान है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक, यानी कि जो ईस्टर्न एशिया है, वहां पे पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, इंडिया ईस्टर्न एशिया में है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड क्या है? अवेलेबल। दूसरा, अगर कंट्री को देखोगे तो बताओ अमेरिका के किस पार्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? तो ईस्टर्न पार्ट में है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज्यादा डेवलप किया है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, इसलिए ये रीजन क्या है? ज्यादा पॉपुलेटेड है, ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड का, वो है 50%, अबाउट 50 to 52% पर किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर 52% पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन वहीं पे जब हम लोग इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया का, ये है वर्ल्ड का, ये है इंडिया का। इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन है, एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है 350, लगभग ध्यान दे देना, अप्रोक्स में बोल रहे हैं, अबाउट 350% पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना? अबाउट 350% पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि यहाँ इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 350% रहते हैं, और पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है, वहां पे वर्ल्ड लेवल पे लेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 52% रहते हैं। तो इंडिया ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है? ज्यादा है।
अगर हम लोग बांग्लादेश को लेंगे तो वहां पे और ज्यादा हो जाएगा। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का लेंगे वहां पे और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। किसी एक अर्बन एरिया का लेंगे वहां तो पूछ भी मत करो कितना ज्यादा हो सकता है। वहां पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1000 लोग भी हो सकते हैं एवरेज। बात समझे? तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अफेक्ट होता है किन किन फैक्टर पे? तो सबसे पहला जो फैक्टर हो सकता है वो है वहां का टोपोग्राफी। क्या होगा? वहां का टोपोग्राफी। उसके बाद होगा वहां का क्लाइमेट, वहां पे जो सॉइल अवेलेबल है वो, फिर वहां पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि किस रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और किस रीजन में पॉपुलेशन कम है। पहले के जमाना में यानी कि पहले जो लोग थे वो रिवर के किनार पे फ्लैट लैंड में रहते थे, क्योंकि वहां पे इजी अवेलेबल है वाटर का, फर्टाइल सॉइल है, जिसके कारण वो क्या है आसानी से रह सकते हैं, आसानी से वो क्या कर सकते हैं रोड बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में देखो, इंडिया के नॉर्थ के एक्सट्रीम में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखो, इंडिया के ईस्टर्न में देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तुम्हें कहाँ मिलेगा? तो नॉर्दर्न प्लेन में मिलेगा। बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, इस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इस रीजन, क्योंकि वहां पे जो टोपोग्राफी है वो फेवरेबल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। लेकिन प्लेन एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए क्या है? फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, फेवरेबल लैंड है, अच्छा क्वालिटी का वाटर है, सब चीज अवेलेबल है। तो जितने भी ओल्ड सिविलाइजेशन है, ध्यान से देखना, जितने भी ओल्ड सिविलाइजेशन हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हड़प में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन हो, इजिप्टियन हो, वो सारे, चाहे चाइनीज सिविलाइजेशन हो, वो सारे किसी एक रिवर बैंक पे ही बने होंगे, रिवर बैंक पे ही डेवलप किए होंगे, क्योंकि वहां पे हर चीज इजिली अवेलेबल है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर अवेलेबल है, रनिंग वाटर अवेलेबल है, ड्रिंकिंग के लिए वाटर अवेलेबल है, सारा चीज अवेलेबल है, जिसके कारण वो रीजन होता है बहुत ही डेंसली क्या होता है? पॉपुलेटेड होता है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, हमने पढ़ा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 52% पर स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का कितना है तो बताइए जल्दी। इंडिया का कितना है? तो 350 अप्रोक्स में, और एनसीईआरटी में दिया है 382%, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो हमने क्या क्या दिखा अभी? तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला है टोपोग्राफी, दूसरा है क्लाइमेट, फिर क्या है सॉइल, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, मान लो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टोपोग्राफी है सही नहीं है, यहाँ पे टोपोग्राफी है जो बहुत ही फेवरेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए यहाँ तक। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन चेंज, सॉरी पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज, तो पॉपुलेशन में चेंजेज आते हैं, चेंजेज आते हैं, उसके लिए आपको जानना होगा डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या है। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट क्या है? तो बर्थ रेट का मतलब होता है कि 1000 लोग पे, पर 1000 पर्सन पे कितने न्यू बर्न बेबी होते हैं।
न्यू बर्थ होता है, यानी कि कितने बच्चे जन्म लेते हैं। प्रत्येक 1000 पे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो है बर्थ रेट। वो क्या है, बर्थ रेट है। और पर 1000 पे कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, वो क्या है, डेथ रेट। 1000 पे कितने जन्म ले रहे हैं, वो क्या है, बर्थ रेट। और 1000 पे कितने मर रहे हैं, वो क्या है, डेथ रेट। तो किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन है, वो उसमें जो चेंजेज आएगा, वो चेंजेज आएगा बर्थ रेट पे। बर्थ रेट पे सोचो कि बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, हाई है बर्थ रेट। और डेथ रेट, सॉरी, और जो डेथ रेट है वो क्या है, कम है। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है। तो बताओ वहां का जो पॉपुलेशन में चेंज आएगा वो कितना बड़ा चेंज आएगा, बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि नए बच्चे बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं, लोग मर बहुत कम रहे हैं, तो वहां का जो पॉपुलेशन होगा वो बहुत ही तेजी से क्या होगा, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत हाई होगा। ग्रोथ रेट क्या होगा, बहुत हाई होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, यानी कि बच्चे जितना जन्म ले रहे हैं उसी के मुताबिक उतना लोग मर भी रहे हैं। वहां भी जो पॉपुलेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और फिर क्या होता है, बर्थ रेट लो हो जाता है और डेथ रेट भी लो हो जाता है। तो जो हमारे पास जो न्यू बॉर्न जो बेबीज हैं, यानी कि जो यंग एज पॉपुलेशन है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओल्ड एज वाले जो पॉपुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न आएगा, चेंज पैटर्न होगा किसका, पॉपुलेशन के चेंजेज में। ठीक। दूसरा होगा बर्थ रेट पे डिपेंड करेगा कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। दूसरा डिपेंड करेगा डेथ रेट पे, डेथ रेट पे। और जो हमारा चौथा है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एक आई होता है, एक ई होता है। ठीक। एक सोचो कि एक कंट्री है जहां बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, अनरेस्ट है, यानी कि वहाँ सिविल वार चल रहा है। तो वहाँ के जो लोग होंगे वहाँ से निकल करके दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। तो जहाँ से लोग निकले वहाँ के पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया, और जहाँ पे लोग चले गए वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन में ग्रोथ आने का, यानी कि तेजी से बढ़ने का। जैसे कि बिहार है, बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे सिटी में जाते हैं। तो बिहार का जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो तो डिक्रीज हुआ, वहां पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कम है। लेकिन जो दिल्ली जैसे एरिया है वहां पे पॉपुलेशन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि वहां के वो ओरिजिनल लोग नहीं है, वहां पे लोग माइग्रेट करके गए हैं काम के लिए, काम के लिए। अब सोचो कि दिल्ली में जितने भी माइग्रेट करके लोग गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग गए हैं, वो सारे लोग अपने अपने स्टेट में चले जाएं, दिल्ली का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दिल्ली का पॉपुलेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जो पॉपुलेशन में चेंजेज आता है किसी भी प्लेस का, वो बर्थ रेट पे आएगा, डेथ रेट पे आएगा, और किस पे आएगा, माइग्रेशन पे आएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। दूसरा, ठीक, टाइम पीरियड भी डिसाइड करता है। टाइम, टाइम भी डिसाइड करता है। 1800 से पहले, 1800 से पहले जो पॉपुलेशन था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटी था वो नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं अवेलेबल था, कोई हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं था जिससे हम लोग मास लेवल पे बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रीट कर पाए। वहां पे क्या होगा, बर्थ रेट भी हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, पॉपुलेशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी बुक में 1804 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो था 1 बिलियन। कितना था, 1800 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, 1 बिलियन था। फिर नेक्स्ट देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके 55 ईयर बाद, यानी कि 1959 में, 1959 में जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन हो गया वो हो गया 3 बिलियन, 3 बिलियन। फिर उसके बाद 1919 में, 1999 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया वो हो गया 6 बिलियन।
6 बिलियन। और उसके बाद तुम देखोगे आगे जो पढ़ते जाओगे तो पॉपुलेशन और भी क्या होता जाएगा, बहुत ही तेजी से तुम्हें बढ़ते हुआ ग्राफ दिखाई देगा। ठीक, शुरू में देखो 500 BC है और 1 BC है, वहां पे 100 मिलियन से 170 मिलियन लोग हैं। फिर हम लोग आगे बुक में आते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के में जो चेंजेज आते हैं उसका रीजन है। बर्थ रेट डिसाइड करेगा, डेथ रेट डिसाइड करेगा, और माइग्रेशन डिसाइड करेगा कि किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन में जो चेंजेज आ रहे हैं, जो ग्रोथ आ रहे हैं, वो कितना आ रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो 1800 से पहले जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो बहुत ही कम तुम्हें दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, मेडिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण लोग जन्म भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे, मर भी बहुत ज़्यादा लोग रहे थे। लेकिन 1900 के बाद, 1950 के बाद, 1919 के बाद जितना तेजी से मेडिकल फैसिलिटी क्या हुआ, डेवलप हुआ, उतना ही तेजी से वर्ल्ड का पॉपुलेशन भी क्या हुआ, डेवलप हुआ। क्योंकि क्या हुआ, उस टाइम कोई पॉपुलेशन जो कंट्रोल का जो स्कीम होता है, ये सब नहीं होता था उस टाइम। उस टाइम क्या हुआ कि अचानक मेडिकल डेवलपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन डेवलप किया बहुत ज़्यादा मात्रा में। लोग मेडिसिन खा करके जो बच्चे का जो ग्रोथ रेट, जो डेथ रेट था, वो कम हो गया। बर्थ रेट उतना ही रहा, डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। जो हमारा एज्ड पॉपुलेशन है वो भी मेडिसिन खा के अपना एज क्या कर लिया, बढ़ा लिया। उसका क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी का लाइफ जो हुआ वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि लोग कंट्री डेवलप किया। जब कंट्री डेवलप कर रहा है, मेडिसिन जो फैसिलिटी है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो डेवलप कर रहा है, जिसके कारण बर्थ रेट हाई हो गया। ठीक, जो लोगों का जो डेथ रेट है, लोग जो बढ़ रहे हैं, जो ओल्ड एज है, उनके जो सस्टेन्ड जो लाइफ है वो इंक्रीज हो गया, जिसके कारण उस कंट्री का पॉपुलेशन में अचानक बूम आएगा। अचानक क्या होगा, बूम आएगा। लेकिन जब बूम आएगा, लोगों के ऊपर वर्डन बढ़ेगा, तो फिर धीरे धीरे वो बर्थ रेट को कम करेंगे। क्या करेंगे, बर्थ रेट कम करेंगे। डेथ रेट कोई नहीं कम करेगा, कोई थोड़ी चाहेगा कि डेथ रेट को हम जो कम है उसको हम बढ़ा दें और बहुत सारे लोग मर जाएं। डेथ रेट को तो कम नहीं करेंगे हम लोग, बर्थ रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पहले जो जहाँ पे एक बच्चे का या एक फैमिली में एक आदमी का 6, 7, 8 बच्चा है, उसको कम करके 2 बच्चा पलाएगा, कोई 1 बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन नहीं था, उसके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा था। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत कम है, इसलिए हमें ऊपर बर्डन बहुत कम चाहिए, तो लोग 2 ही बच्चे सबसे अच्छे क्या बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे। ह्यूमन रिसोर्स हमने पढ़ लिया। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो पीपल्स आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो लोग होते हैं वो अपने कंट्री का ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं, सबसे बड़े रिसोर्स होते हैं। अल्टीमेट जो रिसोर्स है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। नेचर्स बाउंटी बिकम अ सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। कोई भी नेचर में चीज अवेलेबल है वो यूजफुल होता है जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो अल्टीमेट रिसोर्स होता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी होता है, एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू द रिसोर्स, जो किसी भी चीज को रिसोर्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जो हेल्दी लोग होते हैं, जो एडुकेटेड लोग हैं, जो मोटिवेटेड लोग हैं, पीपल्स डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, मोटिवेटेड लोग हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आसपास की चीज को रिसोर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाती है 2015 में। किस लिए, क्योंकि जो हमारे पास पीपल्स हैं, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो एजुकेटेड हो, वो स्किल्ड हो, ताकि हमारे पास जो लेबर्स हों, यानी कि स्किल्ड लेबर हो, उनका संख्या बढ़ेगा, हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे पास रिसर्च होगा, हमारे पास इन्वेंशन होगा। जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा क्वालिटी का होगा तब। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्यों हो रहा है, हमने बात किया, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड सरफेस कितना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 90% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है 30% लैंड सरफेस पे क्या होता है, रहता है। क्यों होता है, क्यों होता है, तो उसके कारण जो रीजन है वो हमने बताया। उसके कारण जो रीजन है वहाँ का टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी के कारण वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है,
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसके कारण, सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसके कारण, वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके कारण, वहाँ पे जो मिनरल्स अवेलेबल हैं उसके कारण किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर पे जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे देखो पॉपुलेशन में जो चेंज है, कल्चरल या इकोनॉमिक्स हम लोग बात नहीं करेंगे, पॉपुलेशन में जो चेंजेज आएगा अभी हमने आपको बताया। देखो यहाँ पे देखो 500 BC और 100 ठीक, इस सॉरी 500 BC और 0 के बीच में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ वो केवल 70 मिलियन का होता है, केवल 70 मिलियन का, और 0 से 1000 के बीच में 265 हो जाता है, फिर 425 होता है, फिर 900, फिर 1600, 25, 400, 600, और यहाँ पे देखो कितना बूम हो गया पॉपुलेशन का 2025 में। ये अचानक इतना तेजी से क्यों बढ़ गया, इतना अचानक तेजी से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? तो जो मेडिकल फैसिलिटी हुआ, जो मेडिकल में डेवलपमेंट हुए, इन्वेंशन हुए, उसके कारण हुआ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? डेंसिटी पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, यानी कि पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वही क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। क्या? पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं वही क्या है, पॉपुलेशन है। और पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज जो डेंसिटी है वो 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और जो इंडिया का एवरेज है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना है इंडिया का? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग MCQ लाएंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी 10th क्लास में हमें पढ़ना होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो ये अभी इंट्रोडक्शन है, बस इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ो कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ठीक ना, उसके बारे में बस। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या है, टोपोग्राफी, यानी कि उस एरिया का टोपोग्राफी कैसा है। ठीक, यानी कि प्लेन एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड होगा, माउंटेनियस रीजन कम डेंसली पॉपुलेटेड होगा, क्योंकि प्लेन एरिया में हमारे पास हर चीज इजीली अवेलेबल होता है और माउंटेनियस रीजन में अवेलेबल नहीं होता है। गंगा का जो प्लेन है, गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो गंगा का प्लेन है ये वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और फिर यहाँ पे देखो एंडीज, एल्प्स, हिमालय का जो रीजन है ये स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक, गंगा का प्लेन है, वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे इजीली हम लोग हर चीज़ डेवलप कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का जाल बिछा सकते हैं, रेलवे हो, रोड हो, एरोप्लेन हो, सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्लेन एरिया में मुश्किल होता है। दूसरा है क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करेगा। जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, तो क्लाइमेट एक दूसरा फैक्टर है। दूसरा सॉइल, वहाँ का सॉइल कितना फर्टाइल है, क्योंकि मेन तो वही है ना, अनाज कहाँ से पैदा करोगे, सॉइल फर्टाइल होना चाहिए, सॉइल डिपेंड करेगा। वाटर का अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी ह्यूमन्स के लिए क्या है, वाटर, पीने के लिए पानी चाहिए हमें, तो हम लोग वाटर डिपेंड करेगा। फिर क्या है, मिनरल्स, मिनरल्स डिपोजिट कितना है, जैसे कि डायमंड्स हैं, गोल्ड्स हैं, सिल्वर्स हैं, या कोयला है, आयरन ओर है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर सोशल और कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर पे क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक रीजन है जो बहुत ही अनरेस्ट है, तो वहां से लोग माइग्रेट करके दूसरे रीजन में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये एक रीजन है, किस चीज का बताओ, तो ये एक रीजन है, बोलो बोलो किस चीज का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आने का। सोचो कि जैसे कि बिहार से लोग निकल के दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, एजुकेशन। केवल ऐसे नहीं कि सभी लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं। कोटा में आज बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है। क्यों है कोटा में ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि वो एक एजुकेशनल हब है।
दिल्ली के मुखर्जी नगर में पॉपुलेशन डेंसिटी है, खास करके वहां पे यंग पॉपुलेशन तुम्हें ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो एजुकेशन का हब है, एजुकेशन का हब है। तो वहां पे लोग माइग्रेट करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे लोग पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, वहां के हेल्थ पर्पस के लिए भी जा रहे हैं। तो ये सोशल कंडीशन है। अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है तो जो पुअर कंट्री है वहाँ के जो समृद्ध लोग हैं वहाँ से माइग्रेट करके वो रिच कंट्री में चले जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी हमें क्या हो जाएगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, माइग्रेशन, इमिग्रेंट। अभी हमने बताया कि किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन के डेंसिटी में चेंज आ रहा है या पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, उसका मेन 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है बोलो? पहला रीजन है बर्थ रेट, याद रखना, बर्थ रेट। दूसरा क्या है? डेथ रेट। और तीसरा क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन 2 टाइप का होता है। एक, कंट्री में लोग बाहर से आते हैं, दूसरा लोग अंदर से बाहर जाते हैं। ठीक, एक बाहर से अंदर आते हैं, यानी कि लोग इंडिया में आए, फिर इंडिया से लोग बाहर गए। तो माइग्रेशन 2 टाइप का होता है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो डिसाइड करता है। पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट और तीसरा क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत तरह के हो सकते हैं। मान लो किसी रीजन में हम लोग डैम बना रहे हैं, तो वहाँ का जो मोस्टली जो पॉपुलेटेड होंगे, लोकल लोग होंगे, उनको क्या होना पड़ेगा? माइग्रेट करना पड़ेगा। अब वो माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? पहले से ही जो बसे हुए इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं। तो अगर बसे हुए इलाके में जाएंगे जहाँ पे पहले से कोई गांव है या कोई शहर है, वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जहाँ से लोग गए वहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। दिल्ली से लोग उठ के बिहार में आ जाए, दिल्ली का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, बिहार का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बिहार के लोग दिल्ली में चले गए, बिहार का पॉपुलेशन कम हो गया, दिल्ली का पॉपुलेशन क्या हो गया? बढ़ गया। किसके कारण? तो माइग्रेशन के कारण। बर्थ रेट, डेथ रेट, जब तुम्हारे पास मेडिकल का जो माने कि जो फैसिलिटी है वो जितना ज़्यादा डेवलप करेगा, जैसे केनिया में देखो, तुम देखोगे क्या होगा कि वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, डेथ रेट बहुत कम है। तो उसका जो तुम्हें पिरामिड मिलेगा, अभी हम लोग बात करेंगे, वो ऐसा मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, लेकिन मर ज़्यादा रहे हैं। वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ का पॉपुलेशन में अलग टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो मेडिसिन, अगर वहाँ पे सोचो कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इंडिया से बहुत सारे डॉक्टर को हम लोगों ने भेज दिया, बहुत सारे मेडिसिन यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ का जो डेथ रेट हो जाएगा वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और केनिया का पॉपुलेशन अचानक क्या हो जाएगा? बूम पे चला जाएगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जैसे कि केनिया हैव अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, केनिया के पास हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक, नाउ विथ इंप्रूविंग द हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ तो बर्थ रेट तो हाई है, डेथ रेट लो हो गया, जिसके कारण वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसमें अचानक क्या देखने को मिलेगा? हमें बूम देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? सोचो कि पहले 50 लोग पैदा हो रहे हैं, इस 50 लोग में से मान लेते हैं 15 लोग मर जा रहे हैं, 50 में से 15 लोग क्या हो जा रहे हैं? डेथ कर जा रहे हैं। लेकिन अचानक हमने मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा दिया, अब इस 15 में से केवल 5 लोग का ही डेथ हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन अचानक से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब पहले यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो 35 था, अब अचानक कितना हो गया? 40 हो गया। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। पहले कितना हो रहा था? 35, अब कितना हो रहा है? 45। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट डिक्रीज हो गया और बर्थ रेट सेम का सेम रहा, जिसके कारण। कोई दिक्कत है? ये आ गया पॉपुलेशन पिरामिड। अब देखो, अभी हमने बोला ये केनिया का हो सकता है, केनिया का हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे
एज ऑफ पीपल है, एक बर्थ रेट हम लोग डेथ रेट का पिरामिड बना सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन के एज के बेसिस पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे जो 15 ईयर्स के नीचे के जो लोग का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हाई है। 15 ईयर के एज का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि इन्हें हमें टेक केयर करना पड़ेगा। ये जो मेन पॉपुलेशन है हमारा किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये पॉपुलेशन जो है ये मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन होता है, वर्किंग पॉपुलेशन होता है। ये क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जो किसी भी कंट्री का ग्रोथ इंजन बन सकता है अगर उसके पास स्किल है और उसके पास नॉलेज है तो। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में हमने बांट दिया, जैसे कि 0 to 15 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, ये स्किल, क्योंकि वो अभी क्या है, बच्चे हैं, तो वो डिपेंडेंट हुए। दूसरा, ये जो है वर्किंग है, 15 ईयर से ऊपर जो लोग हैं वो पैसा कमा सकते हैं या काम कर सकते हैं, उनके पास स्किल हो सकता है, उनके पास नॉलेज हो सकता है, तो ये जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन है। और ये जो है हमारा एज्ड पॉपुलेशन, ये क्या है हमारा एज्ड पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो डेथ रेट बहुत कम है, डेथ रेट कम है। डेवलप कंट्री का देखोगे ग्राफ तो ये नहीं रहेगा, ये थोड़ा चौड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग 70-75 साल तक जिंदा रह रहे हैं। उनका जो मैक्सिमम एज होगा, एवरेज जो एज होगा वो 80 ईयर तक हो सकता है। हमारे कंट्री में एवरेज जो एज है जिंदा रहने का वो लगभग 20 है। दिल्ली जैसे कंट्री में, दिल्ली जैसे सिटी में तो और कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मेडिकल फैसिलिटी है इसलिए हमारे पास 70 है। अगर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होता तो हमारा जो एजिंग है पॉपुलेशन है ये और कम रहता, ये और कम रहता। देखो, द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इज टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल्स लिविंग इन द पार्टिकुलर कंट्री। यानी कि जो हमारे पास जो पिरामिड का जो शेप है ये बताता है कि किसी भी कंट्री में किस टाइप्स के लोग रहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं। जैसे देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 आर सोन एट द बटम। यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल्स है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है जो 15 ईयर के नीचे हैं वो उस पिरामिड के बेस हैं, पिरामिड के क्या है, बेस हैं। द साइज ऑफ टॉप सो द नंबर ऑफ एज्ड पॉपुलेशन। और जो टॉप है, और जो क्या है टॉप है, ये एज्ड पॉपुलेशन दिखाएगा, यानी कि कितने कंट्री में बूढ़े लोग हैं, और उसके बीच के जो लोग हैं, उसके बीच के जो लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है। यानी कि द पॉपुलेशन पिरामिड टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट आर देयर इन द कंट्री। यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन पिरामिड है, ये पॉपुलेशन पिरामिड हमें बताएगा कि हमारे कंट्री में कितने डिपेंडेंट लोग हैं। जो एज्ड ग्रुप है वो भी डिपेंडेंट है, क्योंकि वो भी काम करने के लायक नहीं है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट यानी कि जो 15 ईयर के नीचे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी डिपेंडेंट हैं, बीच में काम करने वाले ये लोग हैं। तो ये जो कंट्री है वो दिखाएगा, ये जो ग्राफ है ये दिखाएगा कि हमारे पास कितने डिपेंडेंट लोग हैं और कितने वर्किंग लोग हैं, कितने वर्किंग लोग हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब देखो यहाँ पे दिया है, ठीक, देयर आर 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट। 2 ग्रुप है डिपेंडेंट का, एक है यंग डिपेंडेंट और दूसरा है एल्डरली डिपेंडेंट। ये यंग डिपेंडेंट बिलो 15 ईयर और एल्डरली डिपेंडेंट अबव 65 ईयर। एंड दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। और उसके बीच में जो लोग होते हैं, यानी कि 15 ईयर टू लेकर के कितना बोलो, 15 ईयर टू लेकर के 64 ईयर के जो लोग होते हैं, ये वर्किंग पॉपुलेशन है, और यही किसी भी कंट्री का ग्रोथ इंजन हो सकता है अगर इसके पास स्किल है, नॉलेज है, हेल्थ अच्छा है और मोटिवेटेड है। तो जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये एक डेवलप कंट्री का ग्राफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट पीपल है वो बहुत क्या है, कम है।
डिपेंडेंट पीपल यहाँ पे क्या है, कम है। ये है किसी डेवलपिंग कंट्री का, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो जो बच्चे जो हैं, यानी कि जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसका बेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। बेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो पढ़ते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री in which birth rate and death rate both are high have a broad base and rapidly narrow towards the top। यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ रेट और जो डेथ रेट है ये दोनों के दोनों क्या है, हाई। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, दोनों के दोनों हाई है। जहाँ पे हमारा जो बेस है, यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पा रही है, वो मर जा रही है। इसके कारण ऊपर का जो टॉप है वो पतला होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। बात समझे, यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों क्या है, हाई है। अब यहाँ पे बर्थ रेट हाई है। जो सेकंड नंबर जो ग्राफ है वो दिखा रहा है कि यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, हाई है, जिसके कारण जो बेस है वो क्या है, चौड़ा है। और डेथ रेट जो है वो क्या है, लो है। यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, हाई है, और डेथ रेट क्या है, लो है। डेथ रेट क्या है, लो है, सेकंड नंबर ग्राफ बताता है। यानी कि दिस इज बिकॉज अल्दो मेनी चिल्ड्रेन आर बोर्न, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन लार्ज परसेंटेज ऑफ देम आर डाई, और बहुत सारे जो लोग हैं वो बच्चे में ही, यानी कि बच्चे के समय, जन्म लेने के समय या उसके कुछ साल बाद ही क्या हो जा रहा है, मर जा रहे हैं। यानी कि रिलेटिवली फ्यू एडल्ट बिकम, क्या है, बहुत ही कम जो लोग हैं वो जिंदा रह पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन द कंट्री वेयर डेथ रेट एमोंग्स्ट द यंग इज डिक्रीजिंग, यानी कि डेथ रेट अब जो यंग पॉपुलेशन में जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास बर्थ रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। तो जब बर्थ रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है तो हमारा बेस क्या होगा, चौड़ा रहेगा। बेस क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। और यंग पॉपुलेशन भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। बर्थ रेट सेम है, डेथ रेट कम हो गया, तो हमारे पास ग्राफ ये दिखेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो कम रहेंगे, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लोग इस पर एमसीक्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ बने रहिए पूरे एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।